Good morning, students. Once again, good morning to all. And now we have completed the chapter sources of energy. One or two topic remaining to discuss, and today we will discuss sources of energy. And from Monday, from next week, and we will start again the revision of the chapter electricity and magnetic effect of electric current. So today we will discuss about this chapter and some apparatus we will observe today. Okay, हम लोगों ने सोर्सेस ऑफ एनर्जी पढ़ा था। तुम लोग को बताए थे सोलर कुकर के बारे में तुम लोग को बताए थे कि तुम लोग को फिजिक्स लैब में दिखलाएंगे सोलर कुकर कैसे वर्क करता है। सोलर पैनल तुम लोगों ने देखा है अपने सराउंडिंग्स में, नियर अबाउट में, कुछ लोगों के घर में भी है, बहुत लोगों के दुकान में भी रहता है सोलर पैनल, बहुत जगह तुमने देखा है। तो सोलर कुकर तुम्हें देखने का कम चांस मिला है, तो हम लोग अभी सोलर कुकर के बारे में जानेंगे कैसे सोलर कुकर वर्क करता है। यहाँ पर ये सोलर कुकर रखा हुआ है, ठीक है, ये सोलर कुकर है। दिस इज सोलर कुकर एंड दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ सोलर कुकर। ये सोलर कुकर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सनलाइट इसके ऊपर में इंसिडेंट होता है। व्हेन सनलाइट इंसिडेंट, यहां पर देखो ध्यान से, ये जो है सोलर पैनल है, सोलर कुकर है। ये सोलर कुकर किस प्रकार से वर्क करता है, ये इसमें देखो तुम लोग, ये सोलर है ना। अब इसमें ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये सोलर कुकर है, ऊपर में ये प्लेन मिरर रखा हुआ, ये प्लेन मिरर है यहाँ पर, और नीचे में ये ग्लास का कवर है। अब तुम लोग को यहाँ से बतला रहे हैं, देखो ये जो सोलर कुकर है इसका ये प्लेन मिरर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इससे लाइट यहाँ पर इंसिडेंट होता है, इससे लाइट यहाँ पर इंसिडेंट होता है और रिफ्लेक्ट होकर के इसमें जाता है। यहाँ पर भी पहले से बॉक्स, ये देखो ये इसका कवर है, ये भी ग्लास कवर है, ट्रांसपेरेंट ग्लास कवर है। इसको पहले खोल देते हैं, कैसे काम करता है ध्यान से देखो। इसको खोल देते हैं, अब इसके अंदर में देखो क्या रखा हुआ है। इसके अंदर में इस तरह का ब्लैक बना हुआ है, इसके अंदर में ये बना हुआ है ब्लैक कलर का बॉक्स है, ये ब्लैक बॉक्स है। इसके अंदर ये सैंपल के लिए इसमें ब्लैक कलर का रखा गया यूटेंसिल्स। तुम कुकर भी रख सकते हो, यहाँ पर ये यूटेंसिल रखा हुआ है, इसमें हम लोग पानी दे करके थोड़ा पल्स दे देंगे, दाल दे करके इसको बंद कर दिए। ब्लैक कलर है, और इसमें भी कुछ दे दिया, आलू दे दिए, पानी दे करके आलू दे दिए बॉयल होने के लिए। इसको बंद करके अभी रखेंगे। और यहाँ पर देखो ये सोलर कुकर का ये इनसाइड पोर्शन है, ये सोलर कुकर का इनसाइड पोर्शन है, ये बिल्कुल ब्लैक है। ब्लैक मीन्स गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट है। और देखो 3 लेयर में, लेयर देखो, पहले वुड का लेयर है, फिर यहाँ पर कॉटन दिया हुआ है, उसके बाद ब्लैक कलर का मेटल का लेयर है, और वो ब्लैक कलर किया हुआ है। 3 लेयर है। एक बार इसमें हीट आके स्टोर हो जाएगा तो इस हीट को बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। अंदर हीट बहुत बढ़ने लगता है, अंदर हीट बहुत बढ़ने लगता है। अब क्या करते हैं, इसको हमको यूज करना है, तो ये हम लोग यूटेंसिल में तुमको जो पकाना है, चावल पकाना है, दाल पकाना है, इसमें बंद कर दो, ठीक है, क्वांटिटी के हिसाब से बंद करके इसमें रख दो। बंद करके इसमें रख दिया, ध्यान से देखोगे आप जो है ये कवर है, ये कवर है। अब इसको कवर कर देते हैं,
कवर कर दिया। वो कवर का क्या काम है, नीचे जो हीट होगा उसको बाहर आने से वो रोकेगा, उसको बाहर आने से वो रोकेगा। अब यहां पर से लाइट आ रहा है, इसको सनलाइट में रखेंगे। सोलर कुकर को अब हम लोग सनलाइट में रख देंगे, जहां पर धूप मिलेगा इसको। यहाँ पर लाइट आएगा, लाइट रिफ्लेक्ट होकर के इसमें जाएगा, ये ग्लास से होकर के लाइट अंदर चला जाएगा, यहाँ से लाइट इंसिडेंट होगा, रिफ्लेक्ट होकर के इसके अंदर जाएगा। अंदर हीट बढ़ते जाएगा, क्योंकि ये कवर जो है वो हीट को बाहर निकलने नहीं देगा, अंदर ही अंदर हीट बढ़ते चला जाएगा। और यहाँ से लगातार हीट मिलेगा, यहाँ से सनलाइट आएगा, रिफ्लेक्ट होकर के इसमें जाएगा, तो सनलाइट आएगा, रिफ्लेक्ट होकर के इसमें आएगा। तो रिजल्ट क्या होगा, कुछ देर के बाद इस सोलर कुकर के अंदर में टेम्परेचर पहुंच जाएगा 70 डिग्री से लेकर के 100 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगा। और जब टेम्परेचर 70 डिग्री से 100 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाएगा, तो उसके अंदर में रखा हुआ तुम्हारा वाटर बॉयल होने लगेगा। वाटर बॉयल होने लगेगा तो उसमें जो तुम्हारा पल्स है वो तुम्हारा पक जाएगा, राइस जो है वो पक जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सोलर कुकर का यूज कुकिंग के लिए करते हैं, सोलर कुकर का यूज हम लोग फूड कुकिंग के लिए कर सकते हैं। तो दिस इज द मॉडल ऑफ सोलर कुकर। यही सोलर कुकर का मॉडल है। यहाँ पर तुम लोग देखो अंदर में डिवाइस रखा हुआ है और ये सोलर कुकर है। अब आया समझ में सोलर कुकर कैसे काम करता है? ओके, ठीक है। अब सोलर कुकर के बाद हम लोग पढ़ रहे थे कि एनर्जी हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर से ऑब्टेन करते हैं। हमारे कंट्री में न्यूक्लियर पावर जो है वेल डेवलप्ड नहीं है, बहुत ही कम अमाउंट में न्यूक्लियर एनर्जी हम लोग जनरेट कर रहे हैं। तो पहले आओ जानते हैं कि कैसे ये वर्क करता है, ये किस प्रकार से वर्क करता है, न्यूक्लियर एनर्जी कैसे वर्क करता है। पहले यहाँ पर देखो, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन का मतलब जब कोई हैवी न्यूक्लियस डिवाइड होता है, 2 या 2 से ज्यादा फॉर्म में डिवाइड होता है। एक हैवी न्यूक्लियस 2 या 2 से ज्यादा पार्ट में डिवाइड होता है, तो वो न्यूक्लियर फिजन कहलाता है। और वही न्यूक्लियर फिजन का यूज हम लोग करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, बिकॉज इन दिस प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है। यहाँ पर से हम दिखा रहे हैं। और ये न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब हो गया कि 2 लाइटर न्यूक्लियाई जो है, 2 हल्का न्यूक्लियाई जो है वो कंबाइंड करता है, 2 लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन करके एक सिंगल न्यूक्लियस बनाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। When 2 or more than 2 lighter nuclei combine together and form a heavy nucleus, this phenomenon is called nuclear fusion, and in this process huge amount of energy is liberated, large amount में एनर्जी निकलता है। तो आओ यहाँ पर देखो फ्यूजन और फ्यूजन। यहाँ पर फ्यूजन में है ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन का ये आइसोटोप है, हाइड्रोजन का ये आइसोटोप है, 2H1 प्लस 2H1 रिएक्शन करता है और बनाता है हीलियम, 4He2 प्लस एनर्जी, लार्ज स्केल में एनर्जी निकलता है, ये न्यूक्लियर फ्यूजन है। ठीक है, हाइड्रोजन का 2 आइसोटोप कंबाइन करता है
हाइड्रोजन का दो आइसोटोप कंबाइन करके हीलियम बनाता है, ठीक है। ये देखो हाइड्रोजन का दो आइसोटोप कंबाइन करके हीलियम बनाता है। सबको दिखाई पड़ रहा है? दिस चार्ट पेपर इज विजिबल टू ऑल। और नजदीक लाके मैं दिखा रहा हूं, देखो इस चार्ट पेपर को तुम लोग ध्यान से देखो। पहले हम बता रहे हैं न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, है ना। न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन पहले यहाँ पर क्या करता है, न्यूक्लियर फ्यूजन अक्सर नेचुरली स्टार्स, सन की एक स्टार है, फ्यूजन रिएक्शन विद पावर, the star and produce or but the lightest element in a process called nucleosynthesis। तो जितना भी प्रकार का स्टार है, स्टार में न्यूक्लियर फ्यूजन ही होता है। यहाँ पर क्या होता है, ध्यान से देखो, हाइड्रोजन का आइसोटोप है ड्यूटेरियम 2H1 प्लस ड्यूटेरियम 2H1, ये कंबाइन करता है और बनाता है हीलियम। हीलियम बनाता है 4He, है ना। हीलियम बनाता है प्लस एनर्जी रिलीज होता है ना। इस प्रोसेस में लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है और सन में यही रिएक्शन होता है। सन की जो स्टार है, बाकी स्टार में भी यही एनर्जी रिलीज होता है। ओके, समझ आ रहा है तो माय वॉइस इज ऑडिबल? वॉइस ऑडिबल है? खुशी, साक्षी, आयुष, वॉइस आ रहा है? आ रहा है, यस सर, यस सर। अविनाश का भी, साक्षी का भी यस, पल्लवी का भी यस। किसी किसी जगह पर कट रहा है तो मे बी नेटवर्क प्रॉब्लम। ओके, यहाँ से सेटिंग सब किया हुआ है। ओके ऋतिक, चलो आवाज अब मैं और जोर जोर से बोलूंगा, तुम लोग सुनोगे। खैर अभी यहाँ देखने का ज्यादा है। अब देखो यहाँ पर यही हम बता रहे हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन, ये ड्यूटेरियम 2H1 प्लस 3H1 ये मिलके बनता है 4He2 हीलियम प्लस न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी। तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन ये सन में होता है और इसी के कारण सन से एनर्जी रिलीज होता है। ओके, अब नेक्स्ट है न्यूक्लियर फ्यूजन। ये जो है न्यूक्लियर फ्यूजन जो हम लोग जानेंगे यहाँ पर, न्यूक्लियर फ्यूजन। नाउ न्यूक्लियर फ्यूजन, ये देखो न्यूक्लियर फ्यूजन कैसे वर्क करता है। न्यूक्लियर फ्यूजन कहता है न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोड्यूसेस एनर्जी फॉर न्यूक्लियर पावर एंड टू ड्राइव द एक्सप्लोजन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। न्यूक्लियर वेपन्स बम बनाने में इसका यूज किया जाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन का यूज किया जाता है बम बनाने में। तो ये देखो क्या होता है न्यूक्लियर फ्यूजन में,
पार्ट में डिवाइड होगा। आप देखो ये यहाँ से और डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड कंप्लीटली डिवाइड होता है दो न्यूक्लियस में, दो पार्ट में डिवाइड होता है और इस सोर्स में एनर्जी रिलीज होता है, लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है। लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है। यहाँ पर देखो एनर्जी का ये एनर्जी रिलीज हो रहा है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं न्यूक्लियर फिजन, ये न्यूक्लियर फिजन है, एक सिंगल न्यूक्लियस डिवाइड होता है और ये दो पार्ट में डिवाइड होता है और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होता है। ये एक रिएक्शन अगर होता है, इसके बाद जो इसको मेनी टाइप्स रिएक्शन करने के लिए हम लोग चेन रिएक्शन कैसे करते हैं, यहाँ पर देखो। अब देखो चेन रिएक्शन ये होता है तुम्हारा चेन रिएक्शन। कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, ये कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है, यानी कि एक बार अगर एक न्यूक्लियस डिवाइड होकर के टू डिवाइड में होकर के टू बनता है, 2 से 4 बनता है, 4 से 8 बनता है और कंट्रोल्ड वे में ये लगातार चलते रहता है, ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है। ये देखो तुम, ये जो है सिंगल न्यूक्लियस है ना, और जो है ये डिवाइड होता है, टू पार्ट में डिवाइड होता है, पहले से दो, दो से यहाँ पर देखो कंट्रोल वे में इससे डिवाइड होता है, इधर बनता है ऐसे, पहला से ये बना दो, दो से ये बना दो, इस दो से ये दोनों बना दो, है ना। तो इस प्रकार से ये जो है लगातार चलते रहता है, लास्ट न्यूट्रॉन जनरेटिंग न्यूट्रॉन से आता है और इस प्रोसेस में लार्ज स्केल में एनर्जी जनरेशन होता है, लार्ज स्केल में एनर्जी रिलीज होता है इस चेन रिएक्शन में। इस चेन रिएक्शन में लार्ज स्केल में एनर्जी रिलीज होता है और जब एनर्जी लार्ज स्केल पर रिलीज होता है उसका यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है। तो ये कंट्रोल चेन रिएक्शन है जो कि न्यूक्लियर फिजन में किया जाता है। एक सिंगल न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उससे दो बनता है, यहाँ पर देखो एक न्यूक्लियस ये है, ये डिवाइड होकर के टू न्यूक्लियस और ये सब न्यूट्रॉन्स वगैरह रिलीज होता है। ये इससे फिर दो बनता है, ये रिएक्टर वाला इससे दो न्यूक्लियर बनता है, ये न्यूक्लियर डिवाइड वाला इससे भी दो बनता है। तो ये चेन रिएक्शन वो 4 से 8 बनेगा और इस प्रकार से ये चेन रिएक्शन चलते रहेगा और एनर्जी रिलीज होते रहेगा कंट्रोल वे में, एनर्जी रिलीज होते रहेगा, लार्ज स्केल में एनर्जी रिलीज होगा और लार्ज स्केल में एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है, लार्ज स्केल में एनर्जी रिलीज होगा और ठीक है, लार्ज स्केल में एनर्जी रिलीज होगा जिसका यूज न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में किया जाता है, किसमें, थर्मल पावर के जैसा। वाटर को बॉयल करते हैं, वाटर को बॉयल करते हैं और बॉयल वाटर का यूज करते हैं, बॉयल वाटर का यूज करते हैं, उसका वेपर का यूज करते हैं टरबाइन को रोटेट करने के लिए और टरबाइन जब रोटेट करता है उससे जनरेटर अटैच रहता है और अटैच जनरेटर का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करने के लिए। तो आप देखते हैं न्यूक्लियर फिजन का कैसे लोग यूज करते हैं। ये देखो
अब हमने यहाँ पर एटॉमिक रिएक्टर लाया, जहां पर कि ये एटॉमिक रिएक्टर हमने लाया, और एटॉमिक रिएक्टर में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से एटॉमिक रिएक्टर वर्क करता है। इज दिस चार्ट इज विजिबल टू ऑल? क्या ये चार्ट सबको विजिबल है? हम इसको और नजदीक ला करके तुम लोग को दिखलाते हैं। ये एटॉमिक रिएक्टर है, एटॉमिक रिएक्टर है, और ये एटॉमिक रिएक्टर जो है कैसे वर्क करता है। ओके आयुष विजिबल है, थैंक यू। देखो इसको पूरा चार्ट को हम लोग को देखना है, तो यही न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है कैसे वहां पर वर्क किया जाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले ये देखो न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर का ये पूरा सेटअप है। पूरा सेटअप हम लोग को यहाँ से देखना है और समझ में आएगा। ये पूरा सेटअप तो हमें और जानना है नजदीक से, ठीक है। हमने सिस्टम को ही यहाँ पर ले आया। अब तुम लोग इसको देखो, है ना, कैसे ये वर्क करता है। न्यूक्लियर रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर है, कंट्रोल रॉड है, स्टीम टू टरबाइन है, हीट एक्सचेंज है, स्टीम है, और इसका ये देखो ये जो है पोर्शन इसका न्यूक्लियर रिएक्टर का, यहाँ पर इसको ध्यान देना जरूरी है। क्या क्या है इसमें, ये रॉड है पूरी तरह से, है ना, कंट्रोलिंग रॉड है, इनटेक वाटर है, और यूरेनियम फ्यूल है। अब देखो ये नीचे का पोर्शन पूरा आ रहा है, यूरेनियम फ्यूल देखो, यहाँ यूरेनियम रॉड लगा हुआ है, हाई प्रेशर वेसल है, और मॉडरेटर है, ये फाइबर हैवी वाटर मॉडरेटर है, लिक्विड सोडियम है, पंप टू सर्कुलेट हीट ट्रांसफर लिक्विड है, कंट्रोल रॉड है, इनटेक ऑफ वाटर, मतलब इसके ऊपर से वाटर जाता है यहाँ पर, ये कंट्रोल रॉड है। देखो अब यहाँ पर जो है वाटर जो है हॉट हो रहा है, स्टीम बन रहा है, यहाँ पर वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है रॉड में, ये स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, और वो स्टीम को टरबाइन से लेकर जाते हैं, हीट एक्सचेंज, है ना, स्टीम टू टरबाइन, तो टरबाइन में लेकर के जाते हैं, और ये गर्म करके हॉट वाटर जो गर्म होता है उसको हम लोग टरबाइन पर लेकर के जाते हैं। ओके, तो एक बार फिर से मैं तुम लोग को यहाँ पर डिटेल से बतला रहा हूँ कि किस प्रकार से ये वर्क करता है। अब पूरा यहाँ पर तुम देखो, एटॉमिक रिएक्टर जो है ये एटॉमिक रिएक्टर है, पूरा ये सेटअप जो है ये एटॉमिक रिएक्टर है, पूरा सेटअप एटॉमिक रिएक्टर है ना। सबसे पहला यहाँ पर क्या है, रिफ्यूलिंग प्लेटफॉर्म, फ्यूल के रूप में यहाँ पर यूरेनियम रॉड, इसका फ्यूल है, न्यूक्लियर रिएक्टर का फ्यूल है यूरेनियम रॉड। यूरेनियम रॉड को यूज किया जाता है फ्यूल के रूप में, ये है यूरेनियम का रॉड, यूरेनियम रॉड है जो फ्यूल के रूप में है।
ओके, और देखो हाई हाई प्रेशर वेसल है यहाँ पर, ये क्लैडिंग एंड कंट्रोल रोड, पंप टू सर्कुलेट हीट, ट्रांसफर लिक्विड, कूलेंट लिक्विड सोडियम, लिक्विड को कूल करने के लिए, कंक्रीट शिल्डिंग, सेल्ड है, मॉडरेटर इंजन की तरह। अब ये स्पाइरल बना हुआ है, ज्यादा सरफेस एरिया दिया गया, ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। इनटेक ऑफ वाटर, इसमें वाटर जाता है इधर से, और रिएक्शन के कारण ये रॉड काफी गर्म हो गया है, रिएक्शन से ये रॉड पूरा गर्म हो गया है, ये रॉड पूरा हीट प्रोड्यूस कर रहा है, वो रॉड जो है वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, और वो रॉड हीट प्रोड्यूस कर रहा है, उस रॉड के चारों तरफ वाटर है, वाटर गर्म हो जा रहा है, वाटर बॉयल हो जा रहा है, उसके बाद वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, स्टीम, यहाँ स्टीम बन रहा है, और इस स्टीम को लेकर के हम लोग आगे चले जाते हैं, और उसी स्टीम का यूज टरबाइन को रोटेट करने के लिए करते हैं। तुम लोग को बतलाए हैं कि किस प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करते हैं। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर में बस अंतर यही है कि कोयले के जगह पर इंस्टीड ऑफ कोल के जगह पर हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज करते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट का यूज करते हैं। ओके, किस प्रकार से न्यूक्लियर रिएक्टर वर्क करता है ये तुम लोग को हम यहाँ पर बतला रहे हैं। डायग्राम भी इसका हम सेंड कर देंगे और तुम लोग इसको ठीक से स्टडी करोगे। तो हीट हम लोग प्रोड्यूस करते हैं यूरेनियम रॉड से, यहाँ फ्यूल है यूरेनियम रॉड। इतना छोटा यूरेनियम रॉड इतना लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है कि हमारा कंट्री का मैक्सिमम पार्ट को से कई दिनों तक एनर्जी मिल सकता है, कई दिनों तक इलेक्ट्रिक एनर्जी 24 आवर मिल सकता है। इसीलिए न्यूक्लियर रिएक्टर पर जो कंट्री आज के डेट में डिपेंड है वो डेवलप्ड कंट्री है, उसका न्यूक्लियर रिएक्टर इसी काम में यूज हो रहा है। बम बनाने का काम सिर्फ युद्ध के समय होता है, बना करके रखा हुआ है, बाकी दिन उसका कोई काम नहीं है न्यूक्लियर रिएक्टर का। वार के समय में उसका ज्यादा जरूरत होता है। वार कब होता है? बहुत दिनों पर होता है, वो ऐसे ही बेकार पड़ा हुआ है, तो उसका यूज अगर न्यूक्लियर एनर्जी के रूप में करें, क्या हिमांशु? ओके, अगर हम लोग इसका यूज जो है न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने में करें तो हमारे कंट्री में इससे लार्ज स्केल पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकता है और हमारा कंट्री भी डेवलप हो सकता है। जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, ये सभी ज्यादातर एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्टर से जनरेट कर रहे हैं। हमारे कंट्री में मात्र 3% एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्टर से जनरेट हो रहा है, एटॉमिक रिएक्टर से, और वो सभी अबाउट 50% इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर रिएक्टर से ले रहा है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर पर अब हम लोग अगर अपना डिपेंडेंस बढ़ाएंगे तो हम लोग को कोल, डीजल, पेट्रोल पर जो कुछ साल के बाद समाप्त हो जाएगा उस पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में इसको देखा जा रहा है, लार्ज स्केल पर इसका यूज कर रहे हैं। एडवांटेज है, हाई इफिशियंसी है, कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा है, कम अमाउंट में ज्यादा एनर्जी जनरेट करता है, और जो है इको फ्रेंडली में इसको हम लोग बहुत कंट्रोल वे में अगर इसका यूज करते हैं तो ये इको फ्रेंडली भी है। अदरवाइज जो न्यूक्लियर वेस्ट है, न्यूक्लियर कूड़ा कचरा है, वो बहुत ही हार्मफुल होता है। अगर उसको प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं, न्यूक्लियर वेस्ट का प्रॉपर मैनेजमेंट करके उसको यूज करते हैं, तब ये इको फ्रेंडली है।
प्रॉपर तरह से उसका वेस्ट को, न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोज करते हैं, प्रॉपरली डिस्पोज किया जाता है। कुछ कंडीशंस, कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग उसको डिस्पोज किया जाता है, अदरवाइज बहुत वो खतरनाक हो सकता है। अगर ठीक से उसको डिस्पोज करें तो न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो हमारा इको फ्रेंडली भी है, सस्ता, चीप, सस्ता है। यूरेनियम का हमारे कंट्री में कोई कमी नहीं है, सस्ता एनर्जी मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन भी आसान है यूरेनियम का, कहीं से भी ट्रांसपोर्ट करा करके आसानी से न्यूक्लियर रिएक्टर मुंबई में है, बेंगलोर में है, तमिलनाडु में है, ये सब जगह पर सप्लाई करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा सकता है, इजीली है, इजी टू स्टोर, एनर्जी को आसानी से स्टोर कर सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं। डिमेरिट्स क्या है? तो डिमेरिट्स यही है कि इट इज वेरी रिस्की सोर्स ऑफ एनर्जी, इसमें बहुत रिस्क रही है। अगर डिस्ट्रॉय होगा, डिस्ट्रक्शन होगा तो लार्ज स्केल पर डिस्ट्रक्शन हो सकता है, बहुत ही इसको कंट्रोल वे में किया जाता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है, इसका जो न्यूक्लियर वेस्ट है, इसको प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ डिस्पोज किया जाता है। ओके, तब ये न्यूक्लियर एनर्जी जो है हमें सेफ एनर्जी दे सकता है, सेफ एनर्जी हमको मिल सकता है न्यूक्लियर रिएक्टर से। ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन का यूज करते हैं। फ्यूजन जो है वो सन में होता है। फ्यूजन पर अभी तक कंट्रोल नहीं हो सका है, साइंटिस्ट अभी तक फेल है इस पर कंट्रोल करने के लिए। न्यूक्लियर फ्यूजन वो इतना डिस्ट्रक्टिव है, वो कंट्रोल नहीं हो सकता है। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन ये कंट्रोल रिएक्शन, ये साइंटिस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर में उसको कंट्रोल रिएक्शन में कर सकता है। फ्यूजन जो सन में होता है वो कंट्रोल नहीं है, इसलिए उसका यूज अभी नहीं हो रहा है। उसका यूज सिर्फ डिस्ट्रक्शन में हो रहा है, बम के रूप में हो रहा है। न्यूक्लियर रिएक्टर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए नहीं हो रहा है। ओके बच्चों, और कुछ बच्चे लेट से ज्वाइन किए हैं तो उनको भी एक बार मैं सोलर कुकर दिखला दूं। तुम लोग जो लेट से ज्वाइन किए हो, ये सोलर कुकर है, ये देखो इसी पर सनलाइट आता है। स्टार्टिंग से देखो, सारा चीज ब्लैक कलर से ढका हुआ है। ये देखो इसमें ब्लैक कलर का कुकर भी रख सकते हो, यूटेंसिल रख सकते हो। इसमें राइस बॉयल होने के लिए दे दो, इसमें पल्स बॉयल होने के लिए दे दो, पानी थोड़ा थोड़ा डाल करके अंदर में रख करके इसमें दे दो। वाटर के साथ में राइस दे दो, वाटर के साथ में दे दो पल्स। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखो, ब्लैक है, 3 लेयर है, वुड है, कॉटन है, फिर मेटल है, ब्लैक कलर से किया हुआ है, 3 लेयर, ये 3 लेयर में है। अब इसको ये दोनों में रख देते हैं, चावल और दाल डाल दिए बॉक्स में। ये कवर है, ये देखो ये कवर है, सेकंड कवर, इसमें भी अब ग्लास लगा हुआ है, कवर लगा दिए। अब इस पर धूप में रख दिए, यहां से सनलाइट आएगा, सनलाइट आएगा रिफ्लेक्ट होकर के इसमें जाएगा, सनलाइट आएगा रिफ्लेक्ट होकर के इसमें जाएगा, इसके अंदर में हीट बढ़ते जाएगा, ये हीट को बाहर जाने से रोकेगा। और अंदर में 3 लेयर है, हीट को बाहर जाने नहीं देगा, ये भी हीट, अंदर का हीट को बाहर निकलने से रुकेगा। यहाँ सनलाइट आएगा, प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के अंदर जाएगा। अंदर का टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 70 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री हो जाता है। और इसमें रखा हुआ वाटर बॉयल हो जाता है, उसमें रखा हुआ वाटर बॉयल हो जाता है, जिससे उसमें रखा हुआ जो ग्रेन है, जो क्रॉप है, जो हम लोग उसमें चावल डाल दिए हैं, वो पक जाएगा। इस प्रकार से इसको धूप में रख करके सोलर कुकर के रूप में हम लोग सनलाइट का यूज कर सकते हैं, सोलर एनर्जी का यूज कर सकते हैं खाना पकाने में।
इसको सोलर कुकर कहते हैं, सोलर कुकर। और सोलर पैनल उसी प्रकार से होता है, जिस पर की लाइट पड़ता है उस पर सिलिकॉन लगा दिया जाता है, लोग देखे ही होंगे। उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है और वो इलेक्ट्रॉन का यूज किया जाता है वायर से कनेक्ट करके। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस फ्लो ऑफ करंट, और इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो करंट फ्लो होता है। इस प्रकार के सोलर पैनल का यूज किया जाता है। हमारे डे टू डे लाइफ में सोलर कुकर का यूज हो रहा है। हम लोग इसको मार्केट से भी परचेज करके घर में यूज कर सकते हैं, कोई गैस का जरूरत नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इको फ्रेंडली है, सनलाइट का एफिशिएंसी भी ज्यादा है, चीप, एकदम सस्ता है, एक बार खरीदने में जो लग जाता है, इजी टू स्टोर, इजी टू हैंडलिंग, उठाओ छत पर रख दो, आंगन में रख दो, धूप में रख दो। डिमेरिट्स क्या है? इट वर्क ओनली इन द साइनी डे, जिस दिन धूप रहेगा उस दिन काम करेगा। इट डज नॉट वर्क इन क्लाउडी वेदर, क्लाउडी वेदर में ये काम नहीं करेगा, नाइट में भी ये वर्क नहीं करेगा, दिन में काम करेगा। तो ये सोलर कुकर का यूज हम लोग करते हैं। और न्यूक्लियर रिएक्टर में हमारा ये यूज होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर, जो हमारे कंट्री में अबाउट 4 to 5 न्यूक्लियर रिएक्टर है जो कि फंक्शन में है और वो वर्क कर रहा है। रिक्वायरमेंट है कि उसका एफिशिएंसी को और बढ़ाया जाए।